आइडिया वहीं से है जहां से बात, जिस लोकेशन से बात अमर ज्योति कर रहे थे। हम लोग पूरे 10 साल तक जो है सामाजिक आंदोलन करते हैं, भाजपा और आरएसएस के खिलाफ बात करते हैं, और जब चुनाव का समय आता है तो उस समय जो है हम लोग जिता देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को। वही का आइडिया है। चूंकि हाँ थोड़ा सा थोड़ी देर 5 मिनट ही बोलेंगे, अब तो इतना लोग बोल चुके कि हमारे लिए कुछ छोड़े नहीं है, शेष फल बचा है 0, उसी में सुन लीजिए। तो हमारे लोग जो है वहाँ वोट दे देते हैं, मतलब मनुवादियों को वोट दे देते हैं। वो सत्ता में आ रहे हैं, पहले 300 थे, अब 400 पार है। वैसे एक साथी ने कहा था, बामसेब के साथी थे, उन्होंने कहा कि ईवीएम हमारे हाथ में दे दो तो हम 4000 भी जो है सीट ले आएंगे। और ये सच भी है। एक ऐसे समय में जब चांद पर रोवर खराब होता है तो इसरो का साइंटिस्ट कहता है कि हम लोग ठीक कर रहे हैं धरती पर से, तो चंद्रमा पर रोवर धरती पर से इसरो ठीक कर रहा है, लेकिन जो ईवीएम है वो हैक नहीं हो सकता है। ये तो एकदम अलग ही टाइप का बात है। आज की तारीख में इस तरह की बात हो तो बहुत अविश्वसनीय बात है। चंद्रमा पर का रोवर जो है ठीक हो जाएगा, ईवीएम बस हैक नहीं हो सकता है। तो कमाल बात है। मतलब या तो हम लोगों के नाक से दूध चू रहा है, हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है ना, तो हम लोग के नाक से दूध ही चू रहा है। तो हमको लगता है कि आजकल इस देश में जो चल रहा है, हम लोगों के नाक से दूध ही चू रहा है। कह के आए थे ना, बहुत हुआ किसानों पर वार, अब की बार मोदी सरकार। देखिए किसान किस तरह आत्महत्या किए, बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। पिछले जो है 14 साल 15 साल में देश, पिछले 46 साल में आंकड़ा जो है, अब तो आंकड़ा भी बंद कर दिया, तो पिछले 46 साल में देश इतना बेरोजगार नहीं था जितना आज है। और बहुत हुआ दलितों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। इसी सरकार के मंत्री जो है रोहित वेमुला के खिलाफ चिट्ठी लिखती है और उसको सुसाइड करना पड़ता है। तो ये कहते हैं, और दलितों पिछड़ों का आरक्षण खा के प्रधानमंत्री कहते हैं पिछड़ा बेटा है, ओबीसी का बेटा है। अब वो कितना वो जो है सेल्फ अटेस्टेड ओबीसी है, हमको उनको कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड ओबीसी। बिहार के लोग ये सब ज्यादा समझते हैं, सब भाषा। सेल्फ अटेस्टेड ओबीसी है ना मोदी जी वाले, ओबीसी है नहीं, अपने से सरकार थी ओबीसी बन गए। लेकिन इस खतरनाक दौर में जिसके खिलाफ देवेंद्र जी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, हरकेश्वर जी लड़ रहे हैं, या हमारे साथी डॉक्टर सदानंद लड़ रहे हैं, तमाम साथी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके खिलाफ इस नाजुक समय में जब कोई बात कह दीजिए तो तुरंत जो है देशद्रोही का सर्टिफिकेट मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है ना देशद्रोही का सर्टिफिकेट, पाकिस्तान परस्त होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ऐसे खतरनाक समय में हम लोग इतने लोग जुटे, ये बड़ी बात है। मतलब एक बात तो तय है कि जितने लोग जुटे उन्होंने साबित कर दिया कि बुरा से बुरा समय भी आ जाए तब भी ये समाज हारने वाला है नहीं। हम तो वैसे भी निराशावादी नहीं हैं। ये समाज लड़ने वाला समाज है और यह समाज जीतने वाला समाज है। लड़ेंगे भी जीतेंगे, इतनी आसानी से हार मान जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, एक साथी कह रहे थे कि हम अधिकार मांगते हैं, हक मांगने से तो भीख मिलता है महाराज, अधिकार दे देगा आपको। जिसके सामने आप जो है कमर में झाड़ू और गला में हरिया टांग के चलते थे, वो आपको जो है सोफा पे बैठने का हक दे देगा, IAS IPS बनने देगा आपको। क्या लगता है आपको जो टाई कोट पहन के हमारे साथी आए हैं, क्या लगता है सांप नहीं लुटता है कलेजा पे? वो आपको हक अधिकार ऐसे दे देगा, ले जाओ ना, धक्का मुक्की करना पड़ेगा, रगड़ा रगड़ी करना पड़ेगा। जैसे रगड़ा रगड़ी धक्का मुक्की तो अप्रैल 2018 को किए, वैसे करना पड़ेगा। खैरात का उम्मीद करिएगा, खैरात में तो भीख मिलता है, भीख थोड़ा लेना है। अब तो चाहिए, और जो चाहिए उसको लेके रहना, और जो चाहिए वो बात भी असंवैधानिक नहीं है। एक छोटी सी बात ही तो कहते हैं कि जो देश के संविधान में लिखा हुआ है, जिसकी शपथ भारत के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ले रहे हैं, उस संविधान का पालन किया जाए। तो संविधान क्या करता है? सब लोग बराबर हैं, सब मनुष्य बराबर है। तो साइंटिफिक बात भी है, सब मनुष्य बराबर है ना।
इस बात से किसको आपत्ति है? तो इस बात को साबित, जब सब मनुष्य बराबर हैं तो सभी मनुष्य का हक भी बराबर होगा, सभी मनुष्य की भागीदारी भी बराबर होगी। तभी तो बात उठती है कास्ट सेंसस की, भागीदारी की बात। जब सभी मनुष्य बराबर है तो सभी को भागीदारी में बराबर मिले। कैसे मिलेगी बराबरी? जो समाज जाति के आधार पर बटा हुआ समाज है, वहां जाति वार जनगणना होगा, कास्ट सेंसस होगा, तब तो पता चलेगा कि काहे जो है सुप्रीम कोर्ट में सब जज ब्राह्मणे बैठा हुआ है। कैसे पता चलेगा? जाति जनगणना होगी तब तो। इस देश में गाय, बकरी, कुत्ता, सुअर, साइकिल, रिक्शा सब गिन रहे हो। SC ST OBC को गिनने में दिक्कत है, काहे भैया? पोल खुल जाएगा। जो कॉलेजियम सिस्टम से सब जज बनाए हो, पता चल जाएगा। कॉलेजियम सिस्टम तो सब समझते ही, हम बहुत आसान भाषा में कॉलेजियम सिस्टम आजकल लोगों को समझा रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम है, जैसे मिश्रा जी जज हैं, मिश्रा जी का जो चचेरा भाई है वो जज होगा, फिर उनके मिश्रा जी चचेरे भाई का जो दामाद है वो जज होगा, फिर उनके दामाद का जो मौसेरा भाई है वो जज होगा, फिर उसकी मौसी का लड़का जज होगा, फिर उसकी मौसी का लड़का का जो चचेरा बहनोई है वो जज होगा, फिर उस पांडे जी का जो भांजा है वो जज होगा, फिर उसके भांजे का बहू जज होगा। ये जो पूरा जो जाल है, इसको शास्त्रों में कॉलेजियम सिस्टम कहा गया। इसमें सब मिश्रा जी, पांडे जी हैं, इसमें जो है यादव जी नहीं आते हैं, इसमें जो है जायसवाल जी बैकवर्ड वाले नहीं आते हैं, इसमें पासवान जी नहीं आते हैं, दास जी नहीं आते हैं। समझ रहे हैं खेला? यही है कॉलेजियम सिस्टम। तो हम इतनी सी आसान सी बात कर रहे हैं। मुझे एक बात ध्यान आ रही है, डॉक्टर अंबेडकर बंबई में पंचायती राज अधिवेशन हो रहा था, इसी तरह की सभा थी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इस सदन में बैठे हुए लोगों को यकीन है पंचायती राज अधिवेशन करता हूं का, इस सदन में जितने लोग बैठे हैं सबको यकीन है कि अपराधी के कटघरे में कोई ब्राह्मण बैठा खड़ा होगा और जज भी कोई ब्राह्मण होगा, तो वो ब्राह्मण जज जो है न्याय कर पाएगा? किसी को यकीन है? पूरे सदन में खामोशी छा गई थी। मतलब एक बात तो स्पष्ट है, ब्राह्मणों का चरित्र न्यायिक नहीं होता है, यह बात छुपा हुआ नहीं है। अगर उनका चरित्र न्यायिक होता तो आप समझिए कि अमेरिका में ब्लैक्स के पक्ष में, ब्लैक के पक्ष में, कालों के पक्ष में जब लड़ाई होती है तो सबसे, बैठिए प्रदीप जी, तो ब्लैक के पक्ष में जब लड़ाई होती है सबसे ज्यादा व्हाइट लड़ते हैं, व्हाइट ब्लैक से ज्यादा लड़ते हैं ब्लैक के लिए। क्या भारत में आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में दलितों की लड़ाई के लिए ब्राह्मण अगुवाई करेगा? आप उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अमेरिका इसलिए अमेरिका है, और हम लोग चंगू मंगू बने हुए हैं, अपने मने मन का विश्व गुरु है, मने में स्वघोष। जैसे सेल्फ अटेस्टेड प्रधानमंत्री है, वैसे हम लोग सेल्फ अटेस्टेड विश्व गुरु है। इस देश में आज तक एक सुई और एक बटन का भी इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है, इन्वेंशन, और हम लोग विश्व गुरु हैं। लेकिन एक इन्वेंशन इस देश का मौलिक है, उस पर कॉपीराइट मांगता हूं मैं। चाहिए कि इस देश की सरकार इस पे नोबेल पुरस्कार के लिए भारत का नाम बढ़ाए। इस देश में एक ही जो है इन्वेंशन मौलिक है, उसका नाम है जनेऊ। जनेऊ भारत का मौलिक खोज। उसके अलावा भारत में सुई और बटन नहीं बना, पिस्तौल कहीं और बना, गोली कहीं और बना, माइक्रोफोन कहीं और बना, मोबाइल कहीं और बना। मतलब हम अपने जिंदगी में जितनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक भी चीज आप नहीं पाइएगा कि उनका उसका इन्वेंशन भारत में, जनेऊ, टीक, चंदन, ये सब को छोड़ दिया, यही सब का आविष्कार हुआ है भारत में। और दिलचस्प ये है, इस जाति प्रधान देश में, जहाँ की शंभू अभी बता रहे थे ना कि मरने के बाद श्मशान की भी जाति है, कॉलेज में एडमिशन के लिए जाती चाहिए, प्रमोशन के लिए जाती चाहिए, शादी के लिए जाती चाहिए, या किराया लेने के लिए जाती चाहिए, दामाद जाति का चाहिए, सब कुछ जाति का चाहिए। लेकिन वो जातिवाद नहीं है। और हम लोग कहते हैं कि गैर बराबरी है, जात पात के आधार पर भेदभाव बंद करो, ऊंच नीच का भेदभाव बंद करो, तो कहता है हम ही लोग जात पात कर रहे हैं। तो गजब दिलचस्प है भैया, इससे पूरा क्या हो सकता है? और हम लोग को बताएगा हिंदू, कहेगा तुम हिंदू हो, और जब हम लोग क्लेम करते हैं कि अच्छा भाई हम हिंदू हैं, तो मेरा जितना शेयर है हमको दे दो, जितना मेरा हिस्सेदारी है दे दो आबादी के हिसाब से। तब कहता है तुम तो छोटा जाति, तब हम यादव हो जाते हैं, कोई कुर्मी, कुशवाहा, दुसाद, चमार, मुसर, भंगी, तब हम लोग ये हो जाते हैं, जगह का अधिकार मांगते हैं।
अब मुसलमान से लड़ाना हुआ तब कहेगा जागो हिंदू जागो, अब तो हिंदू जागो, हिंदू जागो। मुसलमान से लड़ाना हुआ तो हक अधिकार मांगे छोटा जात। उसके बेटी से शादी करने के बाद कर रहे हैं तो छोटा जात। लेकिन मुस्लिम से लड़ाना हुआ तो हिंदू, मुस्लिम हमारा दुश्मन है। 2 अप्रैल 2018 का जब आंदोलन हो रहा था इस देश में SC/ST एक्ट बचाने के लिए, उस समय मुसलमान इस देश का हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था। कोई मुसलमान हमारे आरक्षण के खिलाफ है, कोई मुसलमान जो है हमारा हक मार के जो है जज बैठा हुआ है। तो सब पता है आपको, फिर भी इस खेल को नहीं समझते। हिंदू बता दिया गया है, हिंदू है हिंदू। हम 1 लाख बार बोले हैं कि अगर हिंदू है तो RSS का चीफ किसी यादव को बनाओ, किसी चमार को बनाओ। अगर हम भी हिंदू हैं, चमार भी हिंदू है, कोयरी कुशवाहा भी हिंदू है, दुसार भी हिंदू है, जोम भी हिंदू है, मांझी भी हिंदू है, तो बनाओ सबको RSS का चीफ विकेटर। कहां से बनाएगा? वहां तो जो ही बाबाजी सब है, मैथिली बाबाजी जो कहता है कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, उसका तो नंबर ही नहीं आ रहा है। एक एक्सेप्शन को छोड़ के, रंजू भैया को छोड़ के, तो चित्पावत ब्राह्मण ही RSS का हेड होता है। तो दूसरा जात का नंबर कहां से आएगा? तो जो लोग हिंदू बन के इतना बड़ा मुंह फाड़े हुए हैं, आप भी हिंदू हैं, यही हिंदू हैं आप, यही औकात है आपकी। RSS इतना बड़ा हिंदू का संगठन है, तो सब हिंदू के बीच में शादी काहे कराता है? हिंदू हिंदू में शादी होना चाहिए ना। ब्राह्मण ब्राह्मण में होता है, राजपूत राजपूत में होता है, तो हिंदू हिंदू में भी होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए RSS कोई कार्यक्रम मोहन भागवत क्यों नहीं चला रहा है? इस देश में हिंदू हिंदू में भी शादी हो, इसके लिए RSS को कोई बड़ा कार्यक्रम लॉन्च कर देना चाहिए। न पैसे का दिक्कत है, न संसाधन का दिक्कत है। तो इस खेल को समझना होगा कि हिंदू बनाने का सारा खेल है, क्योंकि हिंदू हिंदू सम्राट बने रहते हैं। कौन गिरिराज सिंह है यहाँ पे? कोई गिरिराज सिंह है, उसका बेटा को किस दिन देखे हैं कि माथा मुरेठा बांध के जय श्री राम का मोटरसाइकिल पे दोनों हाथ जय श्री राम देखे? कब गिरिराज सिंह के बेटा को, निष्कांत दुबे के बेटा को कोई देखा है? बताइए। अमित शाह का बेटा BCCI का मालिक बनेगा, राजनाथ सिंह का बेटा संसद विधायक मंत्री बनेगा, शिवराज सिंह चौहान का बेटा लंदन से LLM करेगा, निशिकांत दुबे का बेटा अमेरिका से जो है डिग्री लेगा मैनेजमेंट का, और हम लोग का दलित पिछड़ा बाल बच्चा माथा में मुरेठा बांध के भगवा कलर का और जय श्री राम करके हिंदू धर्म बचाएगा, मस्जिद पे लाउड स्पीकर बांधेगा। इस खेल को समझिए, इस खेल को ऐसे भी समझिए कि जब राम मंदिर का इस देश में आंदोलन हो रहा था, सबसे अधिक दलित पिछड़ा जो है भागीदारी, सबसे अधिक पिछड़ा जेल गया, पिटाया।